स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों आप लोग लगातार बने हुए होंगे और आज मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित उसके पार्ट 16 को बताने जा रहा हूं। तो चलिए आप लोग बुक निकाल ले, कॉपी कलम निकाल ले और कैसे सिन्हा का बुक निकाले। देखें क्वेश्चन नंबर 17 का बताऊंगा, 18 का बताऊंगा। इस तरह से आज मैं पूरा चैप्टर को क्वेश्चन का क्लियर कर लूँगा। देखिए 17 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, साइन इनवर्स 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है। इसमें क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, बुक सामने निकाल के बैठिएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि x में x हमको सॉल्व करके लाना है, x का वैल्यू लाना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। आप लोग देखें तो इस चीज को ध्यान से देखें तो आपको ये एक फॉर्मूले पे सजा हुआ दिख रहा होगा। आप लोग इसको याद रखे होंगे। तो देखिए हम रिवाइज करा देते हैं। आप लोग याद करें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो इसका क्या होता है दोस्तों, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप लोगों को ये फॉर्मूले का हुलिया यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? पक्का दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, ध्यान से देख लें। उसी तरह का यहाँ बीटा वाला भी ये दिख रहा है, अल्फा वाला भी जुड़ा हुआ है, साइन इनवर्स यहाँ भी है। क्वेश्चन में मेरे पास साइन इनवर्स भी है। फिर 2x के जैसे 2 अल्फा है, फिर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जैसे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है। फिर उसी तरह से साइन इनवर्स 2 बीटा का भी काम कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले का उल्टे क्रम में यूज करने वाले हैं। यानी कि जब आपसे पूछा जाता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताते हैं। और उसी तरह से अगर जो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, तो 2 tan इनवर्स x बताइएगा, क्योंकि फॉर्मूला दोनों तरह से यूज होता है। तो दोस्तों हम इसके बेस पे, ठीक है, क्वेश्चन को हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये अपना 2 tan इनवर्स अल्फा का काम करेगा। जैसे x मेरे पास फॉर्मूला में होता है तो 2 tan इनवर्स x का काम करता है, उसी तरह से अल्फा है तो 2 tan इनवर्स अल्फा का काम करेगा। फिर प्लस तो हम प्लस लगाएंगे। साइन इनवर्स है 2 बीटा बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आपका 2 tan इनवर्स x पे लगाइएगा इसको, तो ये आपका चल जाएगा 2 tan इनवर्स बीटा चल जाएगा। फिर बराबर में जो है दोस्तों वो रह जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स x। अब इसके बाद क्या करें, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 को कॉमन कर लेंगे तो सामने वाले के 2 को काट देगा। तो चलिए 2 कॉमन कर लेते हैं, तो अपने पास बच जाएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, तो 2 से 2 को काट दे। देख रहे होंगे गुना में है तो बराबर में कट जाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स का 2 टर्म मेरे पास है। तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हुलिया चलता है दोस्तों, तो इसके लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू y। तो दोस्तों हम इसी फॉर्मूले पे मेरे पास क्वेश्चन को जो है उसको लगा देंगे। लेकिन दोस्तों x के जगह पे अल्फा रखना पड़ेगा और y की जगह पे हमको बीटा रखना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन को अब सजाते हैं फॉर्मूले पे। सबसे फर्स्ट tan इनवर्स लिखना है, लिख देंगे। फिर x प्लस वाई, तो x के जगह पे हम अल्फा लिखेंगे, प्लस y के जगह पे हम लोग दोस्तों बीटा लिखेंगे। फिर 1 बाई 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई के जगह पे अल्फा इंटू बीटा लिख दिया जाएगा। और बराबर में भी आपके पास कितना दोस्तों, तो tan इनवर्स x है। अब क्या करेंगे, तो इधर भी tan इनवर्स तो उधर भी tan इनवर्स देख रहे होंगे, तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास बच इधर जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स। यानी कि हम लोग इसे सीधा करके लिख सकते हैं कि x बराबर मेरे पास बच क्या गया, क्या गया अल्फा प्लस बीटा बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों आप लोग बुक निकाल के बैठे हुए होंगे तो आंसर मिला लीजिए, ये आपका आंसर रह गया। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें अपने अपने बुक में। 17 का 2 भी इसी बेस्ड पे है। 17 का 2 भी आप लोग बना लेंगे, इसी तरह से है, बस उसमें साइन इनवर्स 2a बटे 1 प्लस ए स्क्वायर, यानी कि वहां पर जाइएगा तो वहां पे आपको 2 tan इनवर्स a लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, तो आप लोग बुक देख रहे होंगे cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर, जो ये भी एक फॉर्मूला है जो किसका ले लेगा, 2 tan इनवर्स b का ले लेगा। अब उसके बाद जो भी है इसी के बेस पे सजा लीजिएगा। चलते हैं, लोग देख रहे होंगे बुक सामने रखे हुए होंगे, हम क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। tan इनवर्स x प्लस हाफ सेक इनवर्स bx है इज इक्वल टू पाई बाई 4 है। यहाँ पर दोस्तों जो आप लोग x देख रहे होंगे उसी x का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो थोड़ा सा आप लोग उतना मैनेज कर लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर लाइन कट गया है, इसलिए थोड़ा सा काला दिख रहा होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, चेहरा पर ध्यान नहीं दीजिए। चलिए आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों tan इनवर्स सेक इनवर्स दोनों में कोई फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा। और यहाँ पर सेक इनवर्स के साथ हाफ लगा हुआ है, तो इसके लिए तो और भी फॉर्मूला नहीं है। तो चलिए सॉल्व फिर कैसे होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पर हाफ जो है उसका एलसीएम ले लिया जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, इसकी वजह से फिर ये 2 आपका tan इनवर्स ax में गुना हो जाएगा दोस्तों। फिर आपके पास क्या रह जाएगा, तो सेक इनवर्स bx रह जाएगा। फिर इक्वल में क्या रह जाएगा, π/4 रह जाएगा। अब आप क्या करें, तो हर से हर यानी कि डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कट रहा है, 2 से 4 बार, 4 को कटेगा, 2 बार में कट गया। अब इसके बाद आपके पास बच गया 2 tan इनवर्स ax प्लस सेक इनवर्स bx इज इक्वल टू π/2। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग क्या करें दोस्तों, तो बस सेक इनवर्स को π/2 की तरफ ले जाएं, क्योंकि अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। और 2 tan इनवर्स ax का कुछ हद तक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स में भी चलता है, 2s/1 + x² कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में। लेकिन फॉर्मूला आप यहाँ पर किसका डालिएगा, 2 tan इनवर्स s के लिए साइन इनवर्स का डालिएगा, कॉस इनवर्स का डालिएगा, tan इनवर्स का डालिएगा, कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी इसको हम फॉर्मूला जानते हुए भी इसको हम कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या यूज करने के लिए आएगा। तो 2 tan इनवर्स ax इधर ही रह जाएगा, उधर आपके पास π/2 माइनस सेक इनवर्स bx रहेगा। अब आप लोगों को अगर जो प्रॉपर्टी इनवर्स का पता है, ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स का, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि π/2 माइनस सेक इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो ये कॉसेक इनवर्स x होता है। क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x। क्या आप लोगों को नहीं याद है ये कहां से आता है, तो बस देख लीजिए थोड़ा सा। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 से आता है, ठीक है। उसी से हम निकाल चुके हैं, यानी कि π/2 माइनस सेक इनवर्स bx के जगह पे हम लोग डाल सकते हैं इसके आधार पर कॉसेक इनवर्स x, लेकिन कॉसेक इनवर्स हमें bx डालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 tan इनवर्स ax इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स डाल देंगे, लेकिन x की जगह पे हम लोगों को bx लिखना पड़ेगा। अब क्या करें, तो अब आप लोग देख रहे होंगे 2 tan इनवर्स ax है, उधर कॉसेक है, और हम लोग जानते हैं कॉसेक को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन का लगाना पड़ेगा, किसका, साइन का। तो आप लोगों को मालूम होगा कि 2 tan इनवर्स ax का केवल x का साइन इनवर्स के लिए फॉर्मूला उपलब्ध है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो इसी के बेस पे चलिए फॉर्मूला हम लगा देते हैं। क्या होता है दोस्तों, तो बस साइन इनवर्स होता है, तो 2 होता है, x के जगह पे क्या लिखेंगे, तो x के जगह पे हमें ax लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ax/1 + x², यानी कि ax का स्क्वायर बराबर कॉसेक इनवर्स bx को क्या करेंगे। तो देखिए कॉसेक के लिए आप लोगों को इसका भी प्रॉपर्टी याद होगा कि कॉसेक इनवर्स x को हम चाहें तो साइन इनवर्स 1/x में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स 1/x में। तो उसके आधार पे कॉसेक इनवर्स bx को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/bx। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/bx। अब यहाँ से फायदा क्या होगा, तो यहाँ फायदा ये होगा कि इधर भी साइन इनवर्स, उधर भी साइन इनवर्स, बोथ साइड साइन इनवर्स है, तो इनवर्स का रूल है कि दोनों ओर कैंसिल हो जाएगा। फिर आप लोगों के पास बच क्या जाएगा, ध्यान से देख ले। तो ए साइड हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो 2ax/1 + a का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर, यानी कि a² × a² हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 1/bx बच जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स तो यहाँ का कैंसिल है। अब बस आप इसका क्या करें, क्रॉस गुना कर लें, ठीक है दोस्तों, क्या कर लें, क्रॉस गुना कर लें। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो bx 2ax में गुना होने पर 2ab x गुना x x² हो जाएगा। उसके बाद 1 + a² x² क्रॉस गुना होकर के 1 में गुना में होगा, तो इतना ही तो रह जाएगा, 1 + a² × x²। अब हमें x निकालना है, तो x हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ओर चला गया है, तो एक साइड लाएंगे सबसे फर्स्ट दोस्तों। तो एक साइड लाइएगा कैसे, तो 2ab
एक्स स्क्वायर उसको लाएंगे तो पूरा चीज आ जाएगा, जिसके कारण चिन्ह माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को दोस्तों कॉमन कर ले तो आपके पास 2ab माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब क्या करें दोस्तों, तो आप एक्स स्क्वायर यहाँ पर से रखेंगे तो जो भी चीजें गुना में इसके साथ है वो एक की तरफ भाग में चली जाएगी, और अगर जो आप x निकालेगा तो स्क्वायर इधर का उधर रूट में बनेगा, तो रूट में बनने की वजह से 1 का रूट तो 1 हो गया दोस्तों, प्लस माइनस आप लोग जानते हैं, लेकिन नीचे का वैल्यू पूरा का पूरा रूट में ही रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग किताब निकाल के रखे हुए होंगे, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़िया इसलिए क्योंकि इसमें शुरू में क्या फॉर्मूला लगेगा कुछ पता नहीं चल रहा था, तो हम लोग बस एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला का हुलिया बन रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, तो उसके लिए हम बढ़ते गए तो मेरे पास कॉसेक इनवर्स आया, और हम जानते हैं कॉसेक इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस पे, यानी जब इधर 2 tan इनवर्स x है उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स का। चलिए हो गया, दोनों और साइन इनवर्स कैंसिल, बस आप क्रॉस गुना करके एक्स स्क्वायर को एक तरफ करके कॉमन करने के बाद भाग में डाल दें, फिर स्क्वायर हटाइए रूट में डाल दें। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों 18 का 2 आप लोग देख रहे होंगे tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin tan इनवर्स 2 है। यहाँ भी आप लोगों को x दिखाई पड़ रहा होगा, उसी x का वैल्यू निकालिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको कुछ हार्ड क्वेश्चन है। क्यों हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं tan है, तो बस cos इनवर्स को हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, ताकि यहाँ पर भी tan इनवर्स आ जाए, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़े, आप लोग देख रहे होंगे पीछे साइन है, तो यहाँ पर tan इनवर्स को हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए किसका सहारा लेंगे, तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े पाइथागोरस थ्योरम, उसी का सहारा लेंगे। चलिए आ जाते हैं, हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। आपके पास दिया गया है कॉसेक इनवर्स x है दोस्तों, और आप लोग कॉसेक इनवर्स cos थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे, b/h बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा, और h का वैल्यू नीचे कुछ नहीं, तो आप लोग जानते हैं कि 1 छुपा रहता है, यानी कि 1 है। आप लोगों को यहाँ पर tan लाना है, तो p तो उसके लिए चाहिए, फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। h² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही मिल जाएगा, माइनस b² यानी दोस्तों x²। चलिए तो हम लोग cos इनवर्स को tan में अब कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ भी tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ भी अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 को हमें साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा रफ देख लेंगे। तो p का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 2 है, और b का वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है। अब यहाँ से हमें h को लाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, √p² प्लस b² फॉर्मूला चलता है, h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। तो p का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर कुल मिला के आपको 4 + 1 5 मिल गया, यानी √5 मिल गया। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, ध्यान से बस देखें। tan है, ये तो tan अपना रहेगा ही दोस्तों, लेकिन अब cos इनवर्स x नहीं रहेगा, वहां पे tan इनवर्स लाना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होगा दोनों। तो tan इनवर्स लाएंगे तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं p/b होता है, तो p का वैल्यू कितना डालेंगे दोस्तों, तो √1 - x² बटे b का वैल्यू कितना डालेंगे, तो b का वैल्यू x। ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, अब बराबर की तरफ चलेंगे, साइन को tan इनवर्स 2 के अनुसार बदलना है, tan इनवर्स 2 को साइन इनवर्स में। तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट साइन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स लिखेंगे। अब इसकी वजह से हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है, तो यहाँ से हमें p का वैल्यू रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला वैल्यू जो सॉल्व किए थे cos इनवर्स से, वहां से अब p और h नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसका काम यहाँ वाला था, इसके अकॉर्डिंग cos इनवर्स x का था, तो हमने tan इनवर्स में बदल दिया। अब tan इनवर्स 2 का काम है कि यहाँ से हमें sin इनवर्स को लेना है, तो यहाँ पर जो आप रफ किए हैं वहीं से p/h जो जरूरत पड़ेगा वो लीजिएगा। तो p का देखिए 2 है और h का वैल्यू √5 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल, sin से sin इनवर्स कैंसिल, तो हम लोगों के पास रह क्या गया दोस्तों, √1 - x² x इज इक्वल टू 2/√5। अब बस इसको क्रॉस गुना कर दें, तो क्रॉस गुना करेंगे, √5 इसके साथ गुना में हो जाएगा √1 - x² × √5।
इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। या फिर इसको दोस्तों एक स्टेप और हम लिख सकते हैं, क्योंकि रूट रूट तो दोनों आपस में गुना हो ही जाएगा दोस्तों। तो अंडर रूट 5 गुना 1 तो 5 माइनस 5 गुना एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है, ध्यान से समझे। हमको x लाना है, x लाने के लिए इसका रूट कैंसिल करना पड़ेगा। तो रूट कैंसिल कैसे होगा दोस्तों, तो इधर वाला रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में। तो इधर मेरे पास रह जाएगा 5 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू उधर हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर जैसे ही जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। अब आगे क्या हो जाएगा, 5 इधर ही रहेगा, 5 माइनस 5x स्क्वायर उधर की साइड जाएगा तो प्लस 5x स्क्वायर। तो 5 प्लस 4 कुल मिला के 9x स्क्वायर हो गया। और कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देख ले 5/9 हो गया इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। और सीधा करके लिख लेंगे इसको दोस्तों, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9 हो गया। अब इसके बाद क्या करें, x का मान आप लोग जानते हैं निकालने के लिए, स्क्वायर उधर बदल जाएगा रूट में, तो 5 का रूट तो 5 ही हो जाएगा, लेकिन 9 का रूट कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। तो आप लोग देख सकते होंगे 18 का 2 का आंसर प्लस माइनस रूट 5/3 होगा। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 का 3, ये दोस्तों हिंदी मीडियम के बुक में, 12th के हिंदी मीडियम के बुक में ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन सीबीएसई पैटर्न में आप लोग देख रहे होंगे यानी इंग्लिश मीडियम में, तो इसके बाद 19, 20 ये सभी क्वेश्चन बचे हुए होंगे। ठीक है, तो वो सब भी क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर दोस्तों फिर वही उसी तरह क्वेश्चन है 18 का 2 जैसे था। क्या था, यहाँ पर tan है तो यहाँ भी tan इनवर्स बनाना पड़ेगा ताकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए भी जो भी बनाना है तो लंबकरण आधार में हमें छाना पड़ेगा। ठीक है, पीवीएच में। यहाँ पर साइन है तो यहाँ भी हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो दोनों कैंसिल होगा। और यहाँ से x का कुछ मटेरियल बचेगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर्स बचेंगे, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लें, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो भी रफ करें दोस्तों इस तरह से आप लिख दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप लोग सब जिस कॉपी पे, नोट कॉपी पे, क्वेश्चन टेस्ट पेपर जहां भी बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बनाइए, बस रफ लिख दें। सेक इनवर्स आपके पास है कितना है दोस्तों, 1/x। और आप लोग जानते हैं h/b आपका फॉर्मूला चलता है सेक थीटा का। तो h का वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगा और b का वैल्यू आपके पास दोस्तों x हो जाएगा। यहां से आपको p का जरूरत पड़ेगा और p निकालेगा तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो h का स्क्वायर यानी कि 1, b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। चलिए ये साइड आ जाएगा दोस्तों, तो cos इनवर्स कितना है, 1/√5 है। और हम लोग जानते हैं cos का फॉर्मूला b/h होता है। तो b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू √5 है। p निकालेगा तो p इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट h स्क्वायर। तो h का मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5, क्योंकि रूट का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 केवल, माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। देखिए दोस्तों 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 बचेगा और 4 का रूट कितना होता है, तो 2 होता है। चलिए अब काम हो गया। यहां पर आ जाएंगे तो tan है रहने देंगे, ब्रैकेट में जाएं, सेक इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। p/b फॉर्मूला चलता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 - x स्क्वायर, इसको डालेंगे। बेस कितना है, तो ओनली x है, डाल दिए। फिर आपके पास साइन है, ब्रैकेट में cos इनवर्स की जगह पे हमें साइन इनवर्स यूज करना है, तो p/h होता है, p/h। तो p का वैल्यू 2 है और h का वैल्यू √5 है। अब आप लोग आगे देखें तो यहाँ पर tan से tan इनवर्स कैंसिल और यहाँ पर sin से sin इनवर्स कैंसिल। दोस्तों ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपका यहाँ के बाद क्वेश्चन का बनावट फिर पिछले क्वेश्चन जैसा ही आ गया, 18 का 2 नंबर क्वेश्चन ही जैसा आ गया। फिर यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, तो रूट दोनों होने की वजह से √5 इधर गुना में जाएगा और उधर जाएगा, तो क्रॉस तिरछा तिरछी इसी तरह तो चलता है। √5 आपका गुना होगा तो 5 माइनस 5x स्क्वायर और उधर आपके पास 2x बच जाएगा। फिर आप लोग स्क्वायर, ये रूट इधर से उधर ट्रांसफर कीजिएगा, भेजिएगा तो स्क्वायर बदल जाएगा, रूट का चिन्ह स्क्वायर में बदल जाएगा। 5 माइनस 5x स्क्वायर, रूट किसका स्क्वायर ले लेगा, तो 2x का ले लेगा, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर और फिर आप लोग कीजिएगा तो 5/9 इज इक्वल टू x स्क्वायर। और देखिए दोस्तों x स्क्वायर लिख सकते हैं 5/9 और x बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस 5 का रूट 5 ही हो जाएगा और 9 का रूट 3 हो जाएगा। आप लोग आंसर मिला ले, आपका आंसर मिल गया होगा।
देखिए फिर लाइन कटा गया है, बस हो गया है। पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग लगभग देख लिए हैं। तो दोस्तों आज तो बहुत ही दिक्कत हुआ है वीडियो बनाने में, लेकिन हम पूरा करा दिया है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों का पढ़ाई नहीं छूटे, हमने इस तरह से दिक्कतों का सामना करते हुए पूरा किया है। तो आप लोग भी दिक्कत दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बढ़िया से पढ़ें।